हमारी आज की पीढ़ी चरण छूने के पीछे के साइंटिफिक और आध्यात्मिक लॉजिक से उतनी फेमिलियर है जितने के पुराने लोग थे। हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को पास ऑन करें। एक बात बोलूं, अपने बच्चों को चरण छूने के फायदे बता दीजिए और फिर देखिए वो कितने दिल से छुएंगे आपके चरण। अपने से बड़ों का अभिनंदन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सनातन धर्म में अपने से बड़े के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना जाता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श के कई फायदे हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा होती है लक्ष्यों की प्राप्ति। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है, यानी साइकोलॉजिकल पक्ष है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है, उस लक्ष्य को पाने का फल मिलता है। तो इसलिए घर से बाहर निकलते हुए अपने से बड़ों के पैर जरूर छूकर जाया करें और पैर छूते हुए आप क्या करने जा रहे हो जरूर बताएं। दिन भर वो आशीर्वाद आपका आपके टारगेट तक ले जाने में मदद करेगा। दूसरा बेनिफिट है, इट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। तीसरा फायदा, अगर बढ़ानी हो अपनी आयु, तेज, प्रभाव, यश, तो हर रोज छुएं अपने पूजनियों के चरण। शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या और बल में बढ़ोतरी होती है। आपका यश हर तरफ बढ़ने लगता है। चौथा फायदा है, विनम्रता का सूचक है ये। चरण छूने की प्रथा पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना, इससे विनम्रता आती है और मन को शांति तो मिलती ही है, साथ ही चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से इंप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। पांचवा फायदा, आध्यात्मिक और मानसिक यानी मेंटल ग्रोथ करनी हो तो छूने होंगे चरण। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं, उनका हाथ आशीर्वाद के तौर पर हमारे सिर के ऊपरी भाग को स्पर्श करता है। इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। सिक्स्थ फायदा, छठा फायदा है, अनलिमिटेड एनर्जी पाने के लिए छूने होंगे चरण। इसका वैज्ञानिक पक्ष यानी साइंटिफिक रीजन यह है कि न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीजें ग्रेविटेशनल नियम पर चलती हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हुई हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो हमारे उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करके दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव यानी सिर से पॉजिटिव एनर्जी, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, सिर से पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करके पैरों की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है, पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने को ही चरण स्पर्श कहते हैं। सिंपल भाषा में जब भी चरण स्पर्श करें तो दूसरों के आदरणीय जो भी आपके बड़े हैं उनके अंगूठे को स्पर्श करें, क्योंकि वहां पर उनकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। सेवेंथ फायदा, शो करता है हमारा कल्चर, हमारे वर्चूज। चरण स्पर्श और चरण वंदना भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। आठवां फायदा, माना जाता है कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा। मनुष्य के पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। नौवां फायदा, बुरे वक्त को भी पलटने की ताकत रखती हैं ये दुआएं और बड़ों का आशीर्वाद। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। बुजुर्गों के दिल से निकली दुआओं से आप वो सब भी पा सकते हैं जो शायद आपकी किस्मत में भी नहीं है। 10वां फायदा, पता है यह एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है। पैर छूने से शारीरिक कसरत तो होती ही है। झुककर पैर छूने से, घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने से या साष्टांग दंडवत से शरीर फ्लेक्सिबल बनता है। 11वां फायदा क्या है, कम होगा हमारा अहम यानी अहंकार और बनेंगे हम हम्बल। प्रणाम करने का एक फायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है।
इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, केवल उन्हीं के चरण स्पर्श करना चाहिए जिनके आचरण ठीक हो। चरण और आचरण के बीच भी सीधा संबंध है। सो स्टे हम्बल, स्टे ब्लेस्ड। धन्यवाद। कर्मा बाई को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? इसी कलयुग की माई थी कर्मा बाई। मांग मांग के खाती थी वो, जहां जाती थी मांग के खाती थी। एक दिन कन्हैया के मंदिर में गई, दोपहर में तो देखी कि दोपहर में पुजारी जी भोग लगा रहे थे। कर्मा माई बोली, ठाकुर जी ये पंडित आपको भूखों मार डालेगा, बताओ सुबह से आपको भूखा रखा। प्रभु यहां तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना, कल सवेरे 6 बजे आ जाना, भूख लगी होती है तुमको, मैं कुछ तुमको खिला दूंगी, उसके बाद बढ़िया चकाचक यहाँ 56 भोग पाना दिन में। बोल के गई और उसको विश्वास था कि मेरा कन्हैया अवश्य आएगा। सवेरे उठी 5 बजे, नहाई भी नहीं, न आंगन साफ की, पहला काम किया खिचड़ी बनाया उसने। जैसे खिचड़ी बना के रखी, 6 बजा, दरवाजे पर एक 8 साल का बच्चा चला आया और आकर बोला, माँ जल्दी खिला दे, बहुत जोर की भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी खिलाया। अब ये नियम नित्य का हो गया। रोज भगवान आते थे, रोज कर्मा भाई भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। एक दिन ठाकुर जी खा के गए, 6:30 बजा होगा, कर्मा बाई बर्तन साफ करी थी, तब तक एक महात्मा गुजरे। महात्मा बोले, इतने सुबह सुबह भोजन कर लिया इसने? बोले, अरे माई इतने सवेरे सवेरे तू खा ली? बोले, मैं नहीं खाई, वो कन्हैया आया था ना भोजन करने। अब महात्मा बोले, हाँ तुम बहुत बड़ी भक्तन हो गई, भगवान तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएंगे। और तू भगवान को खिलाती तो ऐसे खिलाती है? अभी तूने स्वयं स्नान नहीं किया है, तेरा आंगन गंदा पड़ा हुआ है, बर्तन जूठे पड़े हैं। माई बोली, प्रभु हमें कुछ पता नहीं कि कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। महात्मा बोले, पहले तू स्वयं नहाना, आंगन को साफ करना, लीपना आंगन को, बर्तन साफ करना, फिर साफ सुथरा करके फिर भोजन बनाना। बोली कल से करूंगी। अगले दिन उठी, साफ सफाई करने में ही समय हो गया, खिचड़ी बनाए नहीं था, तब तक भगवान चले आए। अब बोले, माँ जल्दी खिला। माई बनाई नहीं तो क्या खिलाएगी? जल्दी जल्दी बनाई। उधर पंडित जी महाराज मंदिर का पट खोलने के लिए घंटा पीट रहे हैं कि अब पट खोला जाएगा। भगवान अभी 2 ही 3 कौर खाए थे, जैसे देखे कि पंडित जी पट खोलने वाले हैं, अब मंदिर से मैं गायब हूं, भगवान तुरंत भागे। और आपको सत्य बताऊं माई बाप, जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला न हो, तो ठाकुर जी के विग्रह में उनके दाहिने हाथ पर और भगवान के मुख पर खिचड़ी लगा हुआ था। मंदिर में पुजारी जी की मति घूम गई। रात को स्वप्न दिया भगवान ने पुजारी जी को, कहा किसी से कहिएगा मत, मैं नित्य कर्मा माई के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। मैंने पढ़ा है, जब कर्मा बाई इस संसार में नहीं रही तो उसके बाद कई दिनों तक अगल बगल के लोगों को सवेरे सवेरे कर्मा बाई के घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान जाते थे, खिचड़ी नहीं मिलती थी तो भगवान रोते थे। और वही खिचड़ी है कि आज भी श्री जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगे चाहे न लगे, लेकिन जगन्नाथ भगवान को आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी खिलाई जाती है और नित्य खिलाई जाती है। आपसे कहूं, एकादशी के दिन चावल छूना भी पाप है, खाना तो बहुत दूर। एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा होती तो तिलक करके चावल नहीं लगाया जाता।
केवल धरती पर एक स्थान है जहां एकादशी को भी कैद खाने में डाल दिया गया है, वो है जगन्नाथपुरी। एकादशी भगवान गए, जाकर जगन्नाथ से स्वामी से बोले कि आप खिचड़ी नहीं खाएंगे, चावल है। क्यों? मैं आया हूं, एकादशी हूं। भगवान ने कहा तुम मेरी कर्मा माई की खिचड़ी छुड़वाने आए हो, डालो इसको जेल के भीतर। आप जाइएगा तो मंदिर के पीछे एक कारागार बनाया गया है और वहां एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद किया गया। पूरे धरती पर एकमात्र स्थान है जगन्नाथ भगवान की पुरी, जहां पर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं है। वहां भगवान नित्य चावल पाते हैं। अब बताओ, कर्माबाई के लिए यदि रघुनाथ जी आ सकते हैं, कन्हैया आ सकते हैं, हमारे आपके लिए क्यों नहीं आ रहे माई बाप? कारण मैं बताता हूं। कर्मा ने जीवन में भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं हो, लुटाती ही रही अपना। और याद रखिएगा, जहां मांग होती है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता। यदि आप भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में यदि प्राप्त करना चाहते हैं माई बाप, तो मांगना बंद कर दीजिए। क्यों? आपसे यदि कोई रोज आकर मांगे, आपको अच्छा लगेगा? आपको यदि रोज मांगा जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। हम भी रोज जिनसे मांगते हैं, इनको कैसा लगता होगा? है? जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं है माई बाप, वहां लुटाते हैं। आप भी लुटाइए, अपना मन इन पर लुटा दीजिए। मम्मी मैं जा रहा हूँ काम पे, बाय बाय। भगवान का धोखा खाया तूने? अरे मैं ऑलरेडी लेट हूँ मम्मा, मैं अभी कोई नहीं, पहले धोखा भगवान का, फिर जाना कहीं। मम्मा मैं जूता पहन लिया हूँ अभी यार। हाँ तो जूता उतार, धोखा, फिर जाना कहीं। आई बात समझ में? आई बात समझ में। सच्चे दरबार की जय, वृंदावन बेलवाल की जय, खाटू नरेश की जय। मम्मी मैं खा लिया धोखा, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? हाँ जा। भगवान का धोखा के जाने से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ओके मम्मा। अरे यार मेरा नाल कहाँ फंस गया, अब मैं ऑलरेडी लेट हूँ। चल चल 10 मिनट लेट है भाई, तू जल्दी कर आज। ये अब गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं, आज ही सारी मुसीबत आनी थी। देख रहे मैंने चाबी ही चालू नहीं किया है। ओ हितेश, यहाँ क्या कर रहा है? ऑफिस नहीं गया? सामने वाला पुल टूट गया, बाइक भी गिर गया मेरा, मैं बाल बाल बैठा। कितने देर पहले की बात है? यही बस 5-10 मिनट पहले की बात है। 5-10 मिनट पहले की बात? भगवान का धोखा के जाने से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। अरे यार मेरा नाल कहाँ फंस गया। चल 10 मिनट लेट है भाई, तू जल्दी कर आज। क्या हुआ, क्या सोचने लग गया? कुछ नहीं, धोखा खा के निकलता है घर से? नहीं, क्यों? धोखा खा कर निकला घर, चल बैठ। जो घर से निकलते वक्त अपने भगवान के सामने शीश झुकाते हैं, उनके भगवान उन्हें हर मुसीबत से बचाते हैं। आज सुबह सुबह उठते ही एक फ्रेंड का कॉल आ गया। इतनी परेशान है वो अपने रिलेशनशिप्स के साथ, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सास के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। कितने परेशान होते हैं हम। उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं, उसकी कुछ सहेलियां हैं जो उससे बहुत प्यार करती हैं। बहुत कुछ होता है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, और इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे ही सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात जरूर शेयर करूं, जरूर आप लोगों को बताऊं कि कितना जरूरी है ये समझना कि हमें अपनी खुशियां
केवल एक ही जगह पर सेंट्रिक नहीं करनी चाहिए। कभी एक ही जगह पर अपनी खुशियों को कंसाइज करके एक ही जगह पर उनको स्थापित नहीं करना चाहिए कि अगर हमारा हस्बैंड अच्छा है, अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, तभी मैं खुश हूं। अगर मैं अपने ऑफिस में एक्सेल कर रही हूं तो क्या हुआ अगर मेरी फैमिली लाइफ अच्छी है? तो क्या हुआ अगर मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं? तो क्या हुआ अगर मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं? लेकिन अगर मैं ऑफिस में एक्सेल नहीं कर रही तो मेरे पास खुशियां नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ अगर मेरे पास बहुत अच्छे मम्मी पापा हैं, बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत अच्छा सा भाई है, एक बहुत प्यार करने वाली भाभी है, लेकिन क्योंकि मेरी सास अच्छी नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूं। क्यों हम अपने पास जितना भी कुछ होता है उसमें से सिर्फ उसी चीज को पकड़ते हैं जो अच्छी नहीं होती, जिससे हम खुश नहीं होते? ऐसा क्यों होता है? मेरे पास भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो शायद मैं दोबारा से डिप्रेशन में चली जाऊं, शायद मैं दोबारा से अपनी लाइफ के बारे में बहुत गलत सोचने लग जाऊं। लेकिन मैंने सीखा है अपने जीवन में उन चीजों को पकड़ना, उन चीजों पर फोकस करना जो मुझे बहुत प्यारी हैं। मेरे बच्चे, मेरी एक दोस्त जो मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे लिए खड़ी रहती है। मेरे हस्बैंड जो हर चीज में मेरा साथ देते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ लोग मेरे बारे में कुछ बुरा बोल जाते हैं, कुछ लोग मेरी सफलताओं को गलत चीजों के साथ जोड़ते हैं। तो क्या हुआ? क्यों मैं उन्हीं पे फोकस करूं? वैसे ही क्यों तुम उन्हीं चीजों पर फोकस कर रही हो जो तुम्हारे साथ गलत हो रही हैं? अभी अभी कुछ देर पहले किसी का फोन आता है मेरे टीम मेंबर्स के पास कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरी और मेरी बहू की बिल्कुल नहीं बनती और शायद इसीलिए मैं किसी दिन सुसाइड कमिट कर लूंगी। अरे बहू तो सिर्फ एक पार्ट है तुम्हारी लाइफ का। तुम्हारी वो बेकार फ्रेंड जो तुम्हें हर बात पे सुनाती रहती है वो तो सिर्फ एक हिस्सा है छोटा सा तुम्हारी लाइफ का। बाहर निकलो, देखो कितना कुछ है। मैं यहाँ पर रोज बैठती हूँ जहां मैं आज बैठी हूँ, बाहर पक्षी उड़ रहे होते हैं, सामने पार्क है, लोग हंस रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, कितना कुछ सुंदर है बाहर, अबंडेंस में है हमारे लिए। लेकिन हम देखते ही नहीं, हमें देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें तो फोकस करना है गलत चीजों पर। ऐसा मन में आया ऐसे ही, तो मैंने सोचा जरूर मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं कि अपना फोकस चेंज कर लो, अपना फोकस बदल लो और फिर देखो दुनिया कितनी सुंदर, कितनी लुभावनी हो जाती है तुम्हारे लिए। आई होप इस छोटी सी वार्तालाप से, इस छोटी सी टॉक से हम लोग एक नया कदम उठाएंगे अपनी लाइफ में, हर अच्छी चीज पकड़ने का कदम। अगर हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है तो सिंगल होने के क्या फायदे हैं? अगर हमारे पास एक अच्छा घर नहीं है तो हमारे किराए के मकान में क्या क्या फायदे हैं? अगर हमारे पास एक अच्छा हस्बैंड नहीं है तो हमारे पास कितनी सारे और अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। देखो, आंखें खोलो, दिमाग खोलो, बाहर निकलो। जब हम उस प्रॉब्लम से अपना फोकस हटा लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। रिलेशनशिप्स अपने आप वापस लाइन पर आना शुरू हो जाते हैं। उनसे फोकस हटा लो, उन पे ज्यादा उनको तवज्जो मत दो, उनको ज्यादा भाव मत दो। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूं और मुझे मन से ऐसा फील होता है कि जैसे मैं अपने जीवन को हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे चेंज कर पा रही हूं, वैसे ही मेरी सारी क्वींस चेंज करके असल मायने में क्वीन बन जाएं। आई लव यू ऑल। ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपके फादर की यही दवाइयाँ दी हैं। ये दिन में एक बार जाएगी, ये 3 बार जानी है, ये स्किप नहीं करनी है मेडिसिन बिल्कुल भी। एक्सक्यूज मी, वो डॉक्टर साहब ने ना आपके फादर के फिर ऑपरेट के लिए प्रिस्क्राइब करा है, तो वो ऑपरेट करना पड़ेगा हमें आज। तो करिए ना। लेकिन आपको पेमेंट जमा करवानी पड़ेगी ना, बिना पेमेंट के तो नहीं हो पाएगा। देखिए अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन 15 डेज से कोई भी पेमेंट नहीं आई है, तो ऐसे नहीं कर सकते। मैं करवा दूंगा ना, पक्का। सॉरी, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। इनके फादर के ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 85,000।
ओके, तो ऐसा करता हूँ, मैं जमा करवाता हूँ, आप ऑपरेशन कीजिए। ओके, दैट्स ठीक है? गुड। हेलो, वो निशांत, कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो सकता है? पापा ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, ओके। हेलो, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। हेलो हेलो हेलो, सर वो ना कुछ पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है? हेलो सर, हेलो। सिस्टर, पापा कहाँ हैं? उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। ऑपरेशन के लिए? जी। थैंक यू, मैं जल्दी पैसे डिपॉजिट करवा दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उनकी पेमेंट हो गई है। हो गई है? जी। किसने करवाई? वो रिसेप्शन पे ब्लैक शर्ट में एक पर्सन खड़े हैं, उन्होंने उनकी पेमेंट कर दी है। जी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मेरे फादर के ऑपरेशन के पैसे आपने डिपॉजिट करवाए? जी। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए या एड्रेस, मैं जल्दी ही आपके पैसे चुका दूंगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने आप पर कोई एहसान किया है पैसे जमा करवा कर। ये तो मुझ पर एक कर्ज था जो चुकाने का आज मौका मिला है। कर्ज? मैं कुछ समझा नहीं सर। आप समझ क्यों नहीं रही हैं बात को? प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसे जमा डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर साहब, आप इनके बेटे का इलाज स्टार्ट करिए, पैसे मैं डिपॉजिट करवाता हूँ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करिएगा, जब भी आपके पास कभी पैसे हों तो किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करिएगा। मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, लेकिन मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद की मदद करूं। आज आपको देखकर मुझे लगा कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अपने पिताजी का ध्यान रखिए। जी। पापा, क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है अभी? डॉक्टर कह रहा है कि एक आध दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पापा, था कोई फरिश्ता। तूने फर्ज जो निभाया है, तूने फर्ज जो निभाया है, तूने फर्ज जो निभाया है, बन के सांसें तेरी रूह में समाया है। तूने फर्ज जो निभाया है, तूने फर्ज जो निभाया है, बन के सांसें तेरी रूह में समाया है, बन के सांसें तेरी रूह में समाया है। जो सुकून तूने बांटा था, जो सुकून तूने बांटा था, बन के रहमत तेरी दिल पे वो आया है, बन के रहमत तेरी दिल पे तेरे आया है, बन के रहमत तेरी दिल पे तेरे आया।
मेरे बाबूजी कहा करते थे कि बेटा कर्ज देने वाला भूल जाएगा लेकिन कर्जा लेने वाला मरते दम तक नहीं भूलता है। मैं एक दिन साइकिल चलाते चलाते एक गांव से गुजर रहा था। एक 15-16 साल की बच्ची सुबह सुबह रोड किनारे ताजे खीरे बेच रही थी। खीरे 1 किलो मैंने उससे लिए, अपने बैग में डाला, 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। 30 रुपए उसको काटने थे, 70 मुझे लौट आने थे, लेकिन उसके पास खुले नहीं थे। बहुत प्रयास किया गया अड़ोस पड़ोस से, लेकिन खुले नहीं मिले। डिजिटल पेमेंट के लिए भी मैंने पूछा, लेकिन उसने मना किया, मैं मोबाइल उपयोग नहीं करती हूँ। दुखी होकर के मैंने उससे खीरे लौटाए कि छोड़ो बाद में ले लेंगे। तो उस बिटिया ने बोला, बाबूजी पहला ग्राहक जो होता है ना भगवान का रूप होता है, होने का समय है, मेरी दुकान से आप खाली मत लौटी, खीरे ले जाइए, पैसा आप कल परसों जब भी आप निकलो इधर से दे देना। और मैं आज न चाहते हुए भी उसका 30 रुपए का कर्जदार बन रहा था, क्योंकि उसने मुझे भगवान का रूप बोल दिया था। जाते जाते उधर से जब वापस होने लगा तो मैंने उसका नाम पूछा, उसने बताया द्रौपदी। मैंने कहा नाम मेरे याद रहेगा, भूलेगा नहीं, मैं जब भी आऊँगा पैसे दे दूँगा। घर पहुँचा, मन बहुत उदास था, क्योंकि आज उसने मुझे बहुत छोटा बना दिया। 30 रुपए का उसने मुझे कर्जदार बना दिया। और मैं सोच रहा था मैं भी तो उसके ऊपर भरोसा कर सकता था, मैं 100 का नोट उसके पास रख देता, 70 रुपए मेरे जमा रहते, मैं कल परसों ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आज वो मेरी नज़रों में द्रौपदी बहुत बड़ी हो गई। रात की नींद हराम हो गई मेरी। सुबह सुबह जैसे उठा, साइकिल उठाई, भागा भागा गया उसको 30 रुपए देने, लेकिन द्रौपदी उस जगह पे मुझे नहीं मिली। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने बीत गए, लेकिन द्रौपदी मुझे नज़र नहीं आती थी। और वो 30 रुपए मेरे नींद में घूमते रहते थे। ये द्रौपदी का कर्जा मुझे कब उतरेगा। कुछ दिन बाद मैं उसी रोड से अपनी कार से निकल रहा था, दोपहर का समय था। उसी स्थान पे 5-6 सब्जी वाले बैठे थे, उसमें 3-4 लड़कियां भी थी। बहुत समय हो चुका था, द्रौपदी का चेहरा मेरी नज़रों से अब ओझल हो चुका था। गाड़ी खड़ी की, शीशा नीचे किया और हल्की सी आवाज़ में बोला, द्रौपदी। तो एक लड़की ने मुंडी ऊपर की, उसको बुलाया। मैंने कहा मुझे पहचाना? बोला नहीं। मैंने फिर उसको किस्सा याद दिलाया 30 रुपए का, फिर वो मुस्कुराई, हाँ बाबूजी याद आ गया। मैंने बताया ना, कर्जा देने वाला भूल जाएगा, लेने वाला नहीं भूलता है। उस दिन उसको 30 रुपए दे के मैं द्रौपदी के कर्ज से मुक्त हुआ। दोस्तों, कर्जा 30 रुपए का हो, 30 लाख का हो या 30 करोड़ का हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि इस कर्ज को मुझे चुकाना है, तो परमात्मा आपका भरपूर सहयोग करेगा, भरपूर आशीर्वाद करेगा, आपको उस लायक बना के छोड़ेगा कि आप कर्जा मुक्त हो जाओ। लेकिन आपके अंदर भावना ही नहीं है, नियत ही नहीं है, तो कर्जा 2-4 हज़ार का हो, 2-4 लाख आप नहीं पटा पाएंगे, क्योंकि आपके पास सोच नहीं है, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं, पॉजिटिव ऊर्जा नहीं, तो परमात्मा भी आपको साथ नहीं देगा। और मेरी बाबूजी की बात भी ये सत्य है, जब इंसान मरने आता है, बीमार होता है, बिस्तर में चला जाता है ना, तो सिर्फ उसे यही याद आता है कि मैं किसके एहसान तले दबा हूँ, किसका किसका कर्जा मेरे ऊपर सर पे है। उसके अंदर उस समय इच्छा शक्ति तो आ जाती कि मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊँ, लेकिन समय निकल चुका होता है। तो दोस्तों, समय निकल जाए, आपकी शरीर की ताकत निकल जाए, आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाए, उससे पहले कर्ज से मुक्त होने का प्रयास जरूर करें। परमात्मा आपका भरपूर साथ देगा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता चल, कोई मिले या
खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच के दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू। जी सुनिए, राहुल का टिफिन दे आइए उसके ऑफिस में। राहुल की माँ बोली, क्या राहुल आज साथ में टिफिन लेकर नहीं गया? आज उसके ऑफिस में मीटिंग थी बॉस के साथ सवेरे सवेरे, इसलिए बिना टिफिन के ही वो चला गया। ठीक है, मैं दे आता हूँ। राहुल के पिता तैयार होने के लिए कमरे में चले गए। एक दिन पहले, माँ, मेरे दोस्त के पिताजी भी टीचर थे, उन्होंने देखो कैसे आलीशान बंगला खरीदा है, नहीं तो मेरे पापा, हम आज भी इस किराए के मकान में रहते हैं। राहुल गुस्से से बोला। राहुल, तुम्हें पता नहीं शायद, पर तुम्हारे पापा घर में सबसे बड़े थे, इसलिए 2 बहन और 2 भाइयों की शादी उन्हें ही करनी थी, और साथ में तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, और तुम्हारी बड़ी बहन की शादी भी तो थी। किसने किया ये सब? क्या फायदा इन सब का? उनके भाई बहन अब बंगले में रहते हैं। कभी उन्होंने सोचा है कि अपना भाई किराए के मकान में रहता है तो उसके लिए एक छोटा सा घर खरीद के दे दे? ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जन्म दिया बेटा अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। फिर माँ बोली, तुम्हारे पिता ने अपना कर्तव्य निभाया, अपने भाई बहनों से कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं की। राहुल पागलों जैसा बोल रहा था। अच्छा वो ठीक है, पर पिताजी लड़कों की ट्यूशन लेते थे, उनसे अगर फीस लेते तो आज पिताजी पैसों की गद्दी पर सोते। आजकल के क्लास वाले देखो कैसे इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन तुम्हारे पिता के कुछ उसूल थे, ज्ञान बांटने के, पैसे नहीं लेने के, इसलिए तो उन्हें ढेर सारे पुरस्कार भी मिले। पता भी है तुम्हें? ये सुनते ही राहुल जोर से चिल्लाया, क्या फायदा इन पुरस्कारों का? क्या उनसे हमारा मकान बनेगा? पड़े हैं धूल खाते उस कबाड़ खाने में, कोई नहीं पूछता है उनको। तभी दरवाजे की बेल बजती है। पिताजी ने अपनी बातें तो सुन नहीं ली ना। इस डर से राहुल का चेहरा उतर गया, लेकिन पिताजी किसी से बात किए बिना ही अपने कमरे में चले गए। ये था कल का झगड़ा। और आज मोहनलाल ने साइकिल को टिफिन लगाया और कड़ी धूप में राहुल के ऑफिस पहुंच गए। कड़ी धूप होने के कारण वो थक गए थे। ऑफिस पहुंचने पर उनको सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। राहुल सर को टिफिन देना था, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? मोहनलाल ने पूछा। अभी नहीं दे सकते, वो बॉस के साथ मीटिंग में है, जब मीटिंग खत्म होगी तब दे देना। चलो यहां से हटो, बॉस तुम्हें देखना नहीं चाहिए। अगर बॉस को दिख गए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, चलो जाओ उधर। गार्ड बोला। मोहनलाल कुछ ही दूरी पर धूप में खड़े रहे। मीटिंग 1 घंटे से ऊपर तक चली। उनके पैर में दर्द होने लगा। तभी ऑफिस के केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। बॉस के पीछे पीछे राहुल भी आया। धूप में खड़े हुए पिताजी को देखकर वो मचलाया। चलते चलते बॉस की नजर मोहनलाल पर पड़ गई। गाड़ी में बैठने की बजाय वो वहीं खड़े रहे। वो सामने धूप में कौन खड़ा है? उन्होंने गार्ड से पूछा। अपने राहुल साहब के पिता हैं, टिफिन देने आए थे। गार्ड डरते हुए बोला। बुलाओ उन्हें। राहुल घबरा गया, उसके पसीने छूट गए। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। गार्ड के बुलावे पर मोहनलाल अंदर आए। बॉस उनके पास गए और बोले, आप मोहनलाल सर हैं ना? सरकारी स्कूल में आप ही टीचर थे ना? हाँ, पर आप कैसे पहचानते हैं मुझे? कुछ समझने से पहले ही बॉस ने मोहनलाल के पैर छुए। राहुल और सब लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। सर, मैं विजय, आपका स्टूडेंट था। आप मुझे पढ़ाने के लिए घर आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो। विजय मुस्कुराया और बोला, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर बैठते हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? सिक्योरिटी ने शर्म के मारे गर्दन नीचे कर दी और बोला, सॉरी सर, गलती हो गई। इस पर मोहनलाल बोले, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं ही बाहर खड़ा हुआ था। ओके ओके। विजय ने मोहनलाल का हाथ थामा और उनको अपने कैबिन ले गया। बैठिए सर। अपने कुर्सी की तरफ उंगली करते हुए विजय बोला। नहीं नहीं, ये कुर्सी तो तुम्हारी है। मोहनलाल हिचकिचाहट से बोले, सर आपकी वजह से ही तो ये कुर्सी मुझे मिली है, इसलिए इस पर सबसे पहले आपका हक बनता है। विजय ने जबरदस्ती मोहनलाल को अपनी कुर्सी पर बिठाया। शायद आपको पता नहीं, लेकिन अगर सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं अपने पिता के साथ उनकी दुकान में बैठा रहता। विजय ने अपने साथियों से कहा। राहुल और मैनेजर आश्चर्य से देखते ही रह गए। स्कूल के टाइम मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। मार्क्स कमा रहे थे, इसलिए मेरी माँ मुझे सर के पास उनके घर ले गई और ट्यूशन लेने के लिए कहा। पर सर के घर पर जगह नहीं थी, इसलिए वो हमारे घर आकर मुझे पढ़ाने लगे। लेकिन सर ने कभी फीस नहीं ली। सर के पढ़ाने के तरीके से फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ाई में रुचि आने लगी और मैंने 10वीं में दूसरा नंबर लाया। ये देखकर तो मैं हवा में उड़ने लगा। माय गुडनेस, पर सर ने कभी आपसे फीस नहीं ली? मैनेजर ने पूछा। मैं माँ के साथ मिठाई लेके सर के घर गया। माँ ने 50,000 का चेक सर को दिया, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया। तब सर ने एक बात कही थी जो आज भी मुझे याद है। सर ने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया, आपका बेटा ही होशियार था, मैंने सिर्फ उसे रास्ता दिखाया है और मैं ज्ञान बेचता नहीं हूं, दान करता हूं। फिर मैंने 12th करने के बाद MS किया और अमेरिका जाकर पढ़ाई की और वापस आने के बाद ये कंपनी स्टार्ट की।
एक पत्थर को सर ने हीरा बना दिया। सर, आपको सच में दिल से प्रणाम। मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। यह सच में कमाल की बात है। बाहर दुनिया में पढ़ाई का बाजार चल रहा है और इन्होंने बिना फीस लिए पढ़ाया। मान गए सर आपको। ऐसे लोग उसूल के पक्के होते हैं। इन्हें पैसों की और पुरस्कार की भी चाह नहीं थी। इन्हें तो बस अपने स्टूडेंट का भला हो, यही दिन रात सोचते थे। सही कहा सर आपने। ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। सर, क्या आज आप उसी किराए के मकान में रह रहे हो? मोहनलाल की जगह राहुल ने ही जवाब दिया। हाँ सर, उसी किराए के मकान में रहते हैं। आज मैं अपने सर को गुरु दक्षिणा दूंगा। इस शहर में मेरे कुछ फ्लैट्स हैं, उसमें से एक फ्लैट मैं आपके नाम कर रहा हूं। विजय ने कहा। क्या? मोहनलाल और राहुल एक ही साथ बोले। इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। मोहनलाल बोले, सर प्लीज ना मत कहिए। काम के चक्कर में मैं अपनी गुरु दक्षिणा देना भूल गया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया मुझे नहीं, अपने पिता को कहो और मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने पिता के अंतिम सांस तक उनके साथ रहोगे। हाँ सर, मैं वादा करता हूं। राहुल इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कभी भी अपने पिता से ये मत पूछिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया और क्या कमाया है। जो कुछ कमाना है वो अपने दम पे कमाओ। उन्होंने हमें जो पढ़ाई और संस्कार दिए हैं वही आपको कमाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। प्रश्न पत्र सी है जिंदगी जस की तस स्वीकार्य। यहां कुछ भी वैकल्पिक नहीं है, सभी प्रश्न अनिवार्य। एक कपल था जिनका रिलेशनशिप काफी सालों से चल रहा था, लेकिन लड़के ने कभी बताया नहीं कि उनकी मां को पैरालिसिस है। शादी की बात आई, लड़की को पता चला, वो थोड़ी नाराज हुई और उसने कहा कि मुझसे इतनी सारी सेवा नहीं हो पाएगी। लड़के ने उस बात को हेल्दी वे में लिया और दोनों ने ब्रेकअप किया। दोनों ने मूव ऑन किया। 5-7 साल बाद लड़के की मां की डेथ हुई। इस तरफ लड़की ने शादी कर ली थी। फिर एक अलग शहर में दोनों का मिलना हुआ किसी इवेंट में, और लड़की 3-4 साल के बच्चे को व्हील चेयर पर लेकर आ रही थी। उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, उसे पैरालिसिस है। लड़के ने कहा कि महादेव तुम्हें शक्ति दे, और वो चला गया। यहां पर बात लड़के या लड़की की नहीं है, बात जिम्मेदारियों की है। जिंदगी आपके सामने जो जिम्मेदारी लाती है उसे उसी वक्त निभा लीजिए, क्योंकि आप उससे भाग नहीं पाएंगे। जितना भागेंगे उतनी लंबी आपको निभानी पड़ेगी। अगर मां की सेवा की होती तो 5-7 साल करनी पड़ती। अब जब बेटे की सेवा करनी है वो तब तक करनी है जब तक खुद की डेथ नहीं होती। जिम्मेदारियों से भागना मत, पूरे दिल से जितना कर सकते हैं उसी वक्त कर दीजिए। इसी में मुक्ति है। कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा इस बारे में। किसी चीज से